हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का ट्रेंडिंग गुरु चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 5 यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में समानांतर श्रेणी कहा जाता है देखेंगे, जो क्लास 10th का मैथ है। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एक बेहतरीन तरह से समझने के लिए आइए पेपर कॉपी पे देखते हैं। हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे इंग्लिश में हम लोग हिंदी में हम लोग समानांतर श्रेणी और इंग्लिश में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। समानांतर श्रेणी इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एपी कहते हैं। क्लास 10th का लेसन 5 है और मैथ है। ठीक है, आइए अब हम लोग जानेंगे 5 लेसन में कितने फार्मूला का यूज है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि पद मतलब संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 दिया गया है, इसको पद के नाम से या संख्या के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे एपी किसको कहते हैं जी। तो एपी यानी समानांतर श्रेणी को कहते हैं। अब समानांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है तो यहाँ पे ध्यान देंगे। एपी किसको कहेंगे तो ये यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि एपी किसे कहा जाता है बाबू, और एपी निकालने के लिए हम लोग से कहा जाएगा तो एपी कहते किसको है, आखिर एपी क्या है, एपी निकलेगा कैसे। तो एपी निकाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो एपी को निकालने के लिए हम लोग सर्वांतर का मान निकालेंगे। यानी सर्वांतर जितने पद दिया गया रहेगा, जैसे मान लीजिए दिया है 2 4 4 6 8 10 ये पद दिया गया है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इसमें सर्वांतर निकालेंगे बाबू। जैसे मान लीजिए 2 4 6 तो सर्वांतर इसको और इसको घटाएंगे तो 2 मिलेगा, इसको और इसको घटाएंगे तो 2 मिलेगा। यानी ये हम लोग का मान जो आ रहा है बराबर आ रहा है, तो ये एपी कहलाएगा, एपी में है। वहीं मैंने लिखा है, मैं लिखा हूँ क्या चीज़ कि एपी निकालने के लिए सर्वांतर निकालेंगे और सर्वांतर सर्वांतर हो यानी बराबर हो तो एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। मतलब जब हम लोग सर्वांतर निकालेंगे डी फार्मूला का यूज करके, ये डी फार्मूला का यूज करके हम लोग सर्वांतर निकालेंगे। a2 - a1 यानी दूसरका पद में से पहला पद को घटाएंगे, फिर तीसरका पद में से दूसरा का पद को घटाएंगे और देखेंगे इसका मान बराबर आ रहा है। जब दोनों का मान बराबर आ रहा है बाबू तो एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। अब हम लोग पहला फार्मूला को देखेंगे कि एन जब निकालना होगा ना बाबू हम लोग को, तो एन यानी अंतिम पद को एल से भी सूचित किया जाता है। ठीक है ना, लास्ट टर्म भी कहा जाता है, इसलिए एल कहा जाता है। तो एन निकालना हो, अंतिम पद निकालना हो, तो अंतिम पद का फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। एन बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हम लोग का अंतिम पद निकालने का फार्मूला होता है। अब अगर हम लोग देखें सर्वांतर हम लोग को डी निकालना होगा, तो डी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बाबू, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, बराबर लिख देंगे जो आएगा, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, जो आएगा लिख देंगे, और दोनों जो आया है उस दोनों को मिलाएंगे, और मिलाएंगे अगर बराबर आ रहा है तो एपी है, सर्वांतर निकल गया वो एपी में आ जाएगा, नहीं बराबर है तो एपी नहीं कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे बाबू, कहीं कहीं हम लोग को देगा कि एन पदों का योग ज्ञात करें। तो जब एन पदों का योग ज्ञात करना होगा तो एस कहा जाता है उसको, तो एस बराबर फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू यानी बड़ा कोष्ठ a प्लस बी प्लस 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। इस फार्मूला को खूब अच्छा कॉपी पेन उठाइए और लिखिए, खूब अच्छा इसको समझिए और खूब इसको समझ करके रट करके याद कर लीजिए। एक फार्मूला को 30 बार लिखिए ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। और इसके बाद से मैं 5.1 का एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, खूब अच्छा से समझ में आएगा। अब हम लोग को जब कहेगा बाबू सभी पदों का योग निकालिए, तो सभी पदों का योग यानी एस बराबर फार्मूला आता
है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, प्रथम पद और एल को अंतिम पद भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो हम लोग योग निकाल लेंगे, सभी पदों का योग निकाल लेंगे योग सूत्र के अनुसार से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 5.5 लेसन के एपी का अर्थमेटिक का टोटल हम लोग ने फॉर्मूला देखा, मूल मंत्र को समझा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के फॉर्मूला में।